एक बार फिर से नेपाल में सियासत गर्मा गई है। भारत के बाद एक बार फिर से नेपाल हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। स्टार्ट करते हैं 2006 से, जहां पे नेपाल में राजशाही का नियम चलता था। 2006 के बाद 2008 में नेपाल सेकुलर कंट्री बन चुकी। खैर, अब क्या मामला है, क्या खबर है, और मैं आपको खबर से पूरा का पूरा रूबरू कराता हूं। सबसे पहले उसके बाद हमारे पीछे देख रहे हैं कि कुछ लोग खड़े हैं एज ए आम नागरिक। इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या विचारधारा है नेपाल के हिंदू राष्ट्रीय घोषित होने पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नेपाल में 81% हिंदू के लोग रहते थे। और आपको बताएं कि पिछले दिनों जो है नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है अबू धाबी में जाके हिंदू मंदिर का अनावरण किया। उसके पहले की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर का भी जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ, श्री राम लला का। लेकिन इन सब तो खैर एक अलग की बात है। लेकिन उसके बाद जो है नेपाल क्यों मांग कर रहा है हिंदू राष्ट्र की, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि नेपाल में 81% हिंदू रहते हैं। और दूसरी बात है कि नेपाल में छोटे छोटे संगठन, हिंदू संगठन जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी इस विचार को अपनाने में और जो है दूसरों को अपनवाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसके पहले कुछ लोग हमारे पीछे, इनसे हम बात करेंगे कि हिंदू के बाद कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। लेकिन इसके पहले, इन सबसे बात करने के पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान तो आपने सुने होंगे कि ये देश तो अब राम राज्य से ही चलने वाला है। तो ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या राम राज्य से नेपाल भी चलना चाहता है या नेपाल भी हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सनातन का जो एक तरह से दबदबा है ना, हर जगह बढ़ते जा रहा है। भले ही कांग्रेस यहाँ पे हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित कर पा रही, लेकिन वहाँ की कांग्रेस ये मांग कर रही है कि हमें हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो क्या मानना आपका, यहाँ की कांग्रेस वहाँ की कांग्रेस में कितना डिफरेंस हो सकता है? बहुत अंतर है। यहाँ की कांग्रेस क्या विलुप्त होते नजर आ रही है। यहाँ का कांग्रेस क्या लगता है आपको? यहाँ का कांग्रेस मुस्लिम है या फिर कोई और धर्म है? मैंने बताया ना, यहाँ की कांग्रेस किसको सपोर्ट करती है, आपको भी पता है अच्छे से। सनातन को कौन सपोर्ट करता है? बीजेपी सपोर्ट करता है। ये लोग किसको करते हैं ये मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन वहाँ की कांग्रेस। क्या नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो अंकित है। अंकित क्या? अंकित दुबे। तो ये बताइए दुबे जी, हिंदू राष्ट्र वो घोषित हो रहा है, तो इसमें आपको कितनी खुशी हो रही है? अरे भाई, आप ये बताइए, अबू धाबी से लेके हर जगह देखिए पीएम मोदी जहाँ जाते हैं वहाँ पे दबदबा किसका है? भारत का बढ़ रहा है। भारत किससे पहचाना जाता है? करना चाहते हैं। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस्लामिक देश हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? नेपाल में 81% लोग हिंदू हैं। वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो उनको दे देना चाहिए। और हमारी सभ्यता भी। एक मिनट, इस्लामिक देश हो सकता है, हिंदू देश क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? हिंदुस्तान अभी हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बना क्योंकि संविधान में अभी सभी धर्मों का आदर करना लिखा हुआ है। और लेकिन जैसा जैसा आगे अभी हिसाब चल रहा है, बन भी सकता है, बहुत दिन नहीं है। राम राज्य जैसा कि आपने बताया योगी जी चला रहे हैं, लेकिन नेपाल में अपना वर्ल्ड से प्रेशर आएगा। वर्ल्ड कहेगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, सेक्युलर बनाओ हर देश को, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बोला कि योगी जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला ये देश तो सिर्फ और सिर्फ राम राज्य से ही चल सकता है, हमने ये बोला था। लेकिन उसके पहले हम रीताश्री हैं, इनसे हम बात करेंगे कि नेपाल भाई, हम हिंदुस्तान में जहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, हिंदू के मानने वाले हैं, हिंदू के टेम्पल्स हैं, और हिंदू धर्म को जिसको बोलते हैं उसकी सुरक्षा करने वाले हैं, सिक्योर करने वाले हैं, वहाँ पे हिंदू राष्ट्र जैसी कोई अभी तक कोई नेता, कोई मंत्री का वो नहीं आया। लेकिन नेपाल में ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मैं इन दोनों के बात से एकदम सहमत नहीं हूँ। ये जो बात चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप चाहो तो किसी भी कंट्री को किसी भी रिलीजियस में ढल दो। ये सरासर गलत बात है। हम इतने दिन से बोले जा रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम राज्य बनाना है। क्यों बनाना है? जबकि हम बचपन से यही सुन के आए हैं कि भारत में हर एक रिलीजियस के लोग रहते हैं। और ये आज से नहीं, सदियों से ये आ रहा है, अब से नहीं, राम राज्य से ये आ रहा है। ऐसा नहीं कि राम राज्य में सिर्फ हिंदू लोग ही यहाँ पे रहते थे, ऐसा नहीं है। तब से जब ये वाला चालू हो रहा है तो कोई भी कंट्री को हम ये नहीं बोल सकते कि उनको जब राम राज्य था ना, तब त्रेता युग था, तब बाकी धर्म ही नहीं थे।
नहीं था, लेकिन किसी ने कहा तो नहीं ना कि था, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सिर्फ वही राज्य चलेगा। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए। धीरे धीरे अच्छा, चेंज हुआ ना। हाँ, लोग एक बात बताओ, आते हैं, एक चीज है कि लोग हमेशा एक आप क्या कॉस्ट्यूम में कभी अपडेट नहीं करते? उसी पुराने जमाने में चलते हो कि हमेशा लोग जनरेशन वाइज अपडेट होते हैं। हाँ, तो जनरेशन वाइज अपडेट हो के ही तो राम राज्य आया। राम राज्य नहीं चल रहा था तभी मतलब आपका मतलब ये है कि राम राज्य भी एवोल्यूट कर रहे हैं जैसे हम करते हैं? जी बिल्कुल एवोल्यूट करते करना ही पड़ता है। जो तो लिखा है, ये तो उधर लिखा है कि जो चेंज है वो कांस्टेंट रहता है, कि परिवर्तन ही इकलौती ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगी। तो परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता ना कि हम एक दूसरे रिलीजियस को उसको एकदम खत्म करके अपने ही नहीं, नहीं, रिलीजियस को हमेशा अब मेरा उठा बात के अब मेरा बात सुनिए। इस्लामिक कंट्रियों में किसकी संख्या ज्यादा है? मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। संख्या ज्यादा होना अलग रुको रुको, बात सुनो। और पूरा इस्लाम कंट्री होना अलग बात है। आप अच्छा, आबू धाबी मेरा में बात सुनो। जाके देखो, इस्लाम कंट्री है लेकिन हिंदू टेम्पल बना है ना। नहीं उन्होंने ना, तो अब एक सुनिए, बना अब मेरा है। बात- अब वो तो सुनिए, नहीं किया। अब या तो सुनिए। उन्होंने तो ये देखिए, हिंदू मुसलमान नहीं, मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान हो, लेकिन हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि नेपाल अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो क्या नेपाल के जो लोग हैं ये उनको सबसे अच्छी बात है, इतना छोटा सा देश जो है और इतना अच्छी चीजें सोच रहा है, सनातन की ओर जा रहा है और वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। हमारा भारत कितने दिनों से मांग कर रहा है। नेपाल में जो इतने सारे टिबेटियन लोग रहते हैं, जो लामा लोग रहते हैं, तो उनको हम सब पॉपुलेशन के हिसाब से होता है ना। खत्म कर दे। पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं ना, कम रहते हैं। पाकिस्तान है ना इस्लामिक देश। सऊदी अरब में रहते हैं ना हिंदू, छोड़िए, वहाँ तो क्रिश्चियन वहाँ भी पे भी रहते हिंदू हैं। रहते हैं। हाँ, वहाँ वहाँ पे हिंदू भी हिंदू रहते रहते हैं। हैं। वहाँ तो नहीं कह रहे हम। ये हिंदू अब 81% हिंदू रहते हैं नेपाल में। तो और जहाँ 81% पूरे दुनिया में कोई भी और देश हो जहाँ 81% अगर मुसलमान है तो वो मुसलमान देश डिक्लेयर्ड है, घोषित है। तो हिंदू क्यों नहीं भाई? बहुत बढ़िया। खैर, जो है नेपाल जब अपना मैप जारी किया था पिछले वर्ष, तो उत्तराखंड के कुछ इलाकों को उन्होंने दिखाया था उसमें। अब ये खबर है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, और जो भी विचार थे उसके रिलेटेड आपने देखें, लेकिन इसमें आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ग्राउंड जीरो से मैं पीयूष तिवारी, धन्यवाद।